चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू 2 दिनों के दौरे पर आज छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं। कल वे रायपुर में इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन के कार्यक्रम में शरीक होंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति पर आयोजित कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति अपना व्याख्यान भी देंगे। सोशल वेलफेयर और डेवलपमेंट के केंद्र सरकार की रैंकिंग में छत्तीसगढ़ नंबर 1 पर है, जबकि मध्य प्रदेश को दूसरा स्थान मिला है। ओवरऑल परफॉर्मेंस में छत्तीसगढ़ चौथे और मध्य प्रदेश को 9वें रैंकिंग हासिल हुई है। दमोह में घूसखोर महिला बाल विकास विभाग अधिकारी पकड़ी गई है। लोकायुक्त पुलिस सागर ने श्वेता सिंह को 4000 की घूस लेते पकड़ा। श्वेता ने रिश्वत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से मांगी थी। मंदसौर में प्याज के बढ़ते दामों ने चोरों को आकर्षित किया है। प्याज किसान रात में खेतों पर डेरा डालने के लिए मजबूर हैं। 24-25 दिसंबर को किसान जगदीश पाटीदार और दशरथ पाटीदार की प्याज चोरी होने के बाद किसान चौकस हो गए हैं। पुलिस भी चोरी को लेकर चौकस होने का दावा कर रही है। गुना में अवैध कब्जाधारियों पर कार्रवाई जारी है। कुंभराज में एसडीएम और एसडीओपी की मौजूदगी में सरकार भूमि पर निर्मित 6 मकानों को धराशायी करना पहुंचा। पन्ना में एक महिला और उसके बच्चे की तबीयत चाय पीने के बाद बिगड़ गई। पति ने बताया कि चाय का पैकेट घर के बाहर बाउंड्री पर रखा मिला, जिसे खोलकर चाय बनाई गई तो तबीयत खराब हो गई। फिलहाल दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शिवपुरी में सामान बेचने वाले ठेलों को प्रशासन ने कोर्ट रोड से पुराने बस स्टैंड पर जगह दी। सभी मान गए, लेकिन एक युवक नहीं माना और कोर्ट रोड पर ही सामान बेच रहा था, जिसे रोकने पर उसने खुद को चाकू मार लिया। युवक को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। जशपुर में एक धर्म प्रचारक के खिलाफ रेप का मामला दर्ज किया गया है। धर्म प्रचारक पर नाबालिग लड़की को पढ़ाई कराने के नाम पर अपने साथ रखकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपी पास्टर शालूम बाबू टांडी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। कवर्धा में जिला बीजेपी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इसको लेकर बीजेपी कार्यालय में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। रायपुर में कांग्रेस पार्षद दल की बैठक हुई। बैठक में महापौर प्रत्याशी के लिए प्रस्ताव पारित हुआ। सभी पार्षदों ने संगठन की बात मानने पर सहमति जताई। कवर्धा में हुई सड़क दुर्घटना में एक नाबालिग लड़के की मौत हो गई। तेज रफ्तार बाइक पेड़ से टकरा गई, जिससे कि मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। बाइक में पीछे बैठे दूसरे व्यक्ति को गंभीर चोटें आईं। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। निकाय चुनाव के नतीजों के बाद अब धमतरी बीजेपी में कलह शुरू हो गया है। शहर के नया पारा वार्ड नंबर 32 से बीजेपी की हारी हुई प्रत्याशी चित्रलेखा निर्मलकर ने अपनी हार के लिए धमतरी विधायक रंजना साहू को जिम्मेदार ठहरा दिया। सिर्फ विधायक नहीं, धमतरी के पूर्व बीजेपी जिलाध्यक्ष समेत कई वरिष्ठ नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अरब सागर से आने वाली नमी की वजह से छत्तीसगढ़ का मौसम बदल गया है। प्रदेश के कई जिलों में बारिश हुई, जिससे कि ठंड और भी बढ़ गई है। मौसम विभाग के मुताबिक कई जिलों में ओले भी गिरने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो ठंड और बढ़ेगी। रतलाम में भगवान केसरिया नाथ का जन्मदिन मनाया गया। उनके जन्मदिन पर यहां पर मेला लगता है, जिसमें परंपरागत झूले और बैलगाड़ी का आनंद आप ले सकते हैं। गरियाबंद में सीएम भूपेश मंच पर ही रो पड़े। बारुका में साथी मिथिलेश साहू की श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने के लिए वे पहुंचे थे और यहां रुंधे गले से सभा को संबोधित तक नहीं कर पाए। नरसिंहपुर के काटरवारा जिले से किसान कर्ज माफी योजना के दूसरे चरण का आगाज मध्य प्रदेश सरकार ने कर दिया। कृषि मंत्री सचिन यादव ने योजना की शुरुआत की और करीब 4000 से ज्यादा किसानों को 33 करोड़ से ज्यादा की राशि स्वीकृत की गई। दंतेवाड़ा में एक इनामी समेत 5 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। बता दें कि पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर नक्सलियों ने समर्पण किया है। मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय में महापौर का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से ही होगा। इस पर अब सरकार ने मुहर लगा दी। सरकार के नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही ये मामला एक बार फिर से कोर्ट पहुंच गया। जबलपुर के 2 समाज सेवियों की ओर से हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई। भू माफिया के बाद अब जंगल माफिया पर शिकंजा कसने का सिलसिला शुरू हो चुका है और इसी कड़ी में वन विभाग के उड़न दस्ते ने सिवनी के रिहायशी इलाके कटंगी रोड स्थित परमानंद जायसवाल के घर दबिश दी और काले हिरण के सींग, कछुए की खोपड़ी बरामद की। जायसवाल फरार हो गया। मुरैना में सरायछोला थाना इलाके के बाबरखेरा गांव में पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों में गोलीबारी हुई, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हुए। आरोपी अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर हैं। वहीं पुलिस ने गांव को छावनी में तब्दील कर दिया है।
दमोह में हटा के हिंदू युवा वाहिनी, बजरंग दल और धर्म जागरण संगठनों के कार्यकर्ताओं ने गौवंश से भरे एक ट्रक को पकड़ा है। पशु तस्करों ने ट्रक में करीब 100 पशु ठूस ठूस कर भरे हुए थे। पशु तस्कर ट्रक में गौवंश को दमोह की ओर ले जा रहे थे, जिसका हटा से ही पीछा किया गया है। इस दौरान पशु तस्करों ने कार्यकर्ताओं पर फायरिंग तक की। मौके से ड्राइवर और क्लीनर फरार हो गए। नीमच में नायगांव से जावरा 4 लेन में तकनीकी खामियों का खुलासा हुआ। इन तकनीकी खामियों की वजह से ही यहां पर हादसे बढ़ रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर इस मामले में आरोप मढ़ रहे हैं। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने कैलारस नगर पंचायत अध्यक्ष अंजना बंसल को बड़ी राहत दी। हाईकोर्ट ने अंजना को पद से हटाने के राज्य शासन के आदेश पर फिलहाल स्टे लगाया है। सागर में शॉर्ट सर्किट के चलते कृषि विभाग के ऑफिस में आग लग गई। आग से कंप्यूटर, फोटोकॉपी मशीन और कुर्सी टेबल जलकर खाक हो गई। धमतरी नगर निगम के जालमपुर वार्ड की निर्दलीय पार्षद ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया। ज्योति बाल्मीक ने साफ कहा है कि अभी तक उन्होंने कांग्रेस में प्रवेश नहीं किया और न ही समर्थन का फैसला किया है। वार्ड वासियों से चर्चा के बाद वो किसी समर्थन का फैसला करेंगी। कांकेर में हालवा समाज के लोगों ने अपनी कुल देवी के साथ रैली निकाली। हालवा समाज के लोगों ने पारंपरिक वेशभूषा के साथ नृत्य करते हुए रैली निकाली, एकता का संदेश दिया। कांकेर में नशे के कारोबार पर प्रशासन ने शिकंजा कसा। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 480 गोवा की शराब की बोतलें बरामद की। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सीएए को लेकर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस सीएए पर गलतफहमी पैदा कर रही है। बीजेपी जल्द ही जन जागरण अभियान चलाएगी। बस्तर में वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन जगदलपुर में किया जा रहा है। 3 दिनों तक चलने वाले प्रतियोगिता की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बस्तर में भी मौसम का मिजाज बदल गया है। आज सुबह से आसमान में बादल छाए हुए हैं। बीच बीच में ठंडी हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी से मौसम खुशनुमा तो हुआ, लेकिन पारा लगातार नीचे गिरता जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के कारण बस्तर में मौसम का मिजाज बदला है। पार्षदों के निर्वाचन की प्रक्रिया के बाद अब महापौर, सभापति, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन आयोग ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। सभी जिलों के कलेक्टर्स को इसके लिए निर्देश दे दिए गए हैं। नगर निगमों क्षेत्रों में महापौर के निर्वाचन के लिए कलेक्टर को अधिकृत किया गया। नगर पालिका और नगर पंचायत में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के लिए कलेक्टर, एसडीएम स्तर के अधिकारी अधिकृत उन्हें किया गया। रायपुर में 27 दिसंबर से शुरू होने वाले राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी समेत कई नेता शामिल होंगे। साथ ही इस महोत्सव में शामिल होने वाले अधिकांश राज्यों के प्रतिभागी कलाकार भी राजधानी रायपुर पहुंच चुके हैं। रायपुर में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन होने वाला है। संस्कृति विभाग और संस्कृति मंत्री ने अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों को निमंत्रण दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण नहीं दिया गया। पीएम को निमंत्रण नहीं देने के सवाल पर मंत्री अमरजीत भगत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरें लेकर। बने रहिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और दतिया से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नगर पालिका सम्मेलन में जोरदार हंगामा यहां पर हो गया। प्रभारी सीएमओ राजवीर राय ने इनकार हालांकि किया। परिषद के संकल्पों पर साइन करने से उन्होंने इनकार कर दिया और पार्षदों ने इसके बाद सीएमओ के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पार्षद राम कुमार ने तो कॉलर तक पकड़ लिया और सीएमओ का कॉलर पकड़ा गया। दतिया नगर पालिका का ये पूरा मामला है। अशोक हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अशोक, किस बात को लेकर इन्होंने साइन करने से इनकार कर दिया था? क्या विवाद हुआ पूरा? देखिए, जो पिछले जो पीआईसी की बैठकें हुई हैं उसमें कुछ संकल्प पारित किए गए थे। इसमें साफ सफाई, सफाई कर्मियों की भर्ती के अलावा कुछ और कुछ गंभीर मुद्दे थे। लेकिन जो प्रभारी सीएमओ हैं तो उनका कहना था कि ये कुछ इसमें मामले ऐसे हैं जिन पर अगर वो साइन करेंगे तो कहीं ना कहीं उन्हें परेशानी आएगी। ये पिछली परिषद में पारित क्यों नहीं करवाए गए, बस इसी बात पर ये विवाद हुआ और विवाद इतना बड़ा बढ़ गया कि पार्षदों ने उनकी नारेबाजी की उनके खिलाफ और यहाँ तक कि उनका गिरेबान भी पकड़ लिया। लेकिन वजहें क्या थी? कौन कौन से ऐसे प्रस्ताव थे जिसको लेकर वो कह रहे थे कि उनके लिए शायद मुश्किल खड़ी हो सकती है?
प्रभारी सीएमओ हैं, तो ये बात बाकी लोगों को भी समझना चाहिए कि अगर वो इनकार कर रहे हैं तो कोई वजह होगी, लेकिन कॉलर पकड़ने जैसी नौबत आ जानी ये बड़ा हैरान करता है। ये तस्वीरें भी आपने भेजी हैं। देखिए, इसकी दो मुख्य वजह हैं। एक तो ये है कि जो सफाई कर्मियों की कुछ भर्ती होना है, और भर्तियों में अभी तक जो भर्तियां हुई हैं उनमें ये माना जाता रहा है कि भर्तियां सीधी लेन देन के द्वारा होती हैं। तो इसमें सीएमओ भी कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में आ जाते हैं। शुक्रिया अशोक आपका इस जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।